नमस्कार, वेलकम। ये स्टोरी है मेरे बचपन की, जब हम 2 महीने की छुट्टियों में हिमाचल चले आया करते थे। ये बात होगी करीब जब मैं 9th या 10th में था और खूब मस्ती किया करते थे हम हिमाचल में वहाँ पर। बट एक दिन क्या हुआ कि अचानक से मेरे कज़न का प्रोग्राम बना उसके मामा के घर जाने का। अब हमारा घर जो है वो नीचे है, हमारा वाला गाँव, और वो उनका गाँव था थोड़ा-सा 10-12 किलोमीटर ऊपर। अब वो जा रहा था, मुझे भी पैशनेट लगा कि भई मैं भी चला जाऊँ वहाँ पर, माउंटेन पे ऊपर चढ़ेंगे। तो मैं भी उसके साथ चला गया। उसकी जब हम दोनों का प्रोग्राम बन गया, हम चलते रहे। आज 7-8 किलोमीटर हम चले होंगे पगडंडियों में से, मतलब खेतों के बीच में से। पहाड़ी पे पहाड़ी रास्ता था, ऊपर चढ़ते चढ़ते। अब पहाड़ पे जब हम टॉप पे चढ़ गए ना ऊपर, तो ऊपर जाके एक छोटी सी नदी है, और नदी से आगे जाके जो है एक झरना बहता है जो नीचे चला जाता है। वो एरिया ऐसा खतरनाक था ना, मतलब वहाँ, मतलब देखने में इतना खूबसूरत कि उससे बढ़िया जगह मैंने कोई आज दिन तक नहीं देखी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जगह बहुत खूबसूरत थी, बट जो वहां पर मनहूसियत सी लग रही थी ना, वो ऐसे लग रहा था बिल्कुल सुनसान, और बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। हम वहां पहुंच तो गए, नदी क्रॉस करी, और उससे आधा किलोमीटर या डेढ़ डेढ़ किलोमीटर ऊपर थोड़ा सा, थोड़ी सी और पहाड़ी चढ़कर ऊपर उनका गांव था मामा जी का। अब हम वहां चले गए, करीब 5:30 बज रहे होंगे जब हम पहुंचे। अब वहां पता लगा कि जो मामा जी के दोस्त है, उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अब वो मामा जी तो चले गए थे, हम भी बच्चे साथ में चले गए कि भाई क्या हुआ है, उसको देख के आते हैं। और जब उसके घर गए ना, जब मैंने बच्चे को देखा, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल डर गया था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, और मुंह पूरा नीला, और होंठ बिल्कुल सूखे हुए। मतलब एक बार को देख के ना तो मैं बिल्कुल डर गया। हमने धीरे धीरे क्या किया, हम सीधा बरामदे में बाहर गए, और वहां जाके बैठ गए हम बच्चे। अब बाकी गांव के भी लोग बैठे हुए थे, बाहर आंगन में भी थे। मतलब करीब होंगे 20-25 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हम में से किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी कि उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ी देर में पता लगा जी कि गांव के कुछ लोग एक चेले को बुलाने गए हैं। हिमाचल में जो है ना, चेला उसको कहते हैं जो तांत्रिक होता है या साधना करता है, उसको कहते हैं। अब वो जैसे ही तांत्रिक आया, और बच्चे ने वो गुर्राना चालू किया। मतलब वो गुर्राने की उसकी आवाज़ जो थी ना, आज भी सिहर उठती है मेरी। मतलब सिहर उठता हूँ, मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ सुना था मैंने। वो ऐसी गुर्राने की आवाज़ थी जैसे मतलब अजीब सी। अब वो धीरे धीरे जैसे गुर्राने की आवाज़ उसकी बढ़ती गई ना, तो मामा जी ने कहा कि तुम एक काम करो बच्चों, टॉर्च लो और घर की तरफ चल दो। अब वो दोनों तो चले गए, बट मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा से अब अंधेरे में जाऊं और वापस उन बच्चों के साथ वापस घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। बस मन में यही लग रहा था। अब मैंने कहा मामा को, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। अच्छा, थोड़ी अंदर क्यूरियोसिटी भी थी कि आगे क्या होने वाला है, ये हुआ क्या है इसे, वो क्यूरियोसिटी भी थी। तो वहाँ अब जोर जोर से गुर्राता हुआ बच्चा बोला, तुझे किन्नी सद्या। बोला कि तुझे किसने बुलाया। भाई मेरी तो बिल्कुल हालत खराब हो चुकी थी। और तांत्रिक ने कह किया, फटाफट बैठा, और उसको बोला, उनको बोला सबको कि इसके हाथ पांव बांध दो। अब वहां पर ना वैसी वाली चारपाई होती है जिसमें बाण वाली चारपाई होती है। अब उसके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। अब तांत्रिक ने रेत मंगवाई, और उस रेत को सपाट करते हुए उसके ऊपर ना एक आटे से चकोर डब्बा बनाया, और उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे और बनाए, और उनके बीच में कुछ ना कुछ लिखता गया। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या लिखता गया, उस टाइम मुझे होश भी नहीं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और उसने 3 नींबू मंगाए, और 3 नींबू बच्चे के सिर के ऊपर से वार के वहां ऊपर रख दिए। उसने जो पहला नींबू काटा, और वो बच्चा बोल पड़ा। तांत्रिक ने पूछा, तू कौन है, कहाँ से आया है। और वो बोल पड़ा, अरे मैं तो इसी गांव का हूँ, कल ही मारा था, और नदी के पास शमशान घाट है, उसमें मुझे जलाया था, मैं वहीं खड़ा था। तांत्रिक बोला, फिर? वो बच्चे की आवाज में से वो बोला कि मैं तो इसके पीछे जा रहा था, और मैंने इसको आवाज लगाई, ये पीछे मुड़ के देखने लग गया, बस मैं इसके साथ चला आया। तांत्रिक ने बोला, ये भी तो तेरे पोते जैसा है, तू कैसे तंग कर सकता है इसको। अब वो आवाज में से ना, मतलब अब थोड़ा सा वैसा आ गया था, करारापन जो था वो खत्म हो गया था। उसने बोला, नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको तंग, वो तो कोई और है। अब तांत्रिक समझ गया कि इसके बाद कोई और भी है, और
हम जो सब खड़े थे वो हम बिल्कुल चुपचाप सन्नाटे में खड़े थे। अब तांत्रिक ने क्या किया, एक नहीं वो और काटा और उसको बोला तू यहाँ से चला जा वरना मैं मटकी में बंद कर दूंगा। उसके बाद तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और चाकू निकाला और उस चाकू से कुछ काटने लग गया। लाइन है उस पर जो बनाया होता चको उस पर काटने लग गया और मंत्र पढ़ने के बाद तीसरा नींबू भी काट दिया। तब भी कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ सन्नाटा और कोई आवाज नहीं, बच्चा बिल्कुल शांत। अब उसके बाद तांत्रिक ने टहनी निकाली अपनी झोली में से कांटेदार। ये कितनी सी छोटी सी टहनी होगी और कांटेदार थी और उसमें माचिस उससे टच कराई बच्चे से और उसमें माचिस की तिल्ली लगा दी, आग लगा दी। अब वो जैसी जलने लगी वहाँ चिल्लाने लग गया बच्चा और भी ज़्यादा गुर्राने लग गया। मतलब अब जो था वो एक एंगर था। मैं पूछा अब तू बता तू कहाँ से आया है, कौन है तू और क्यों आया है। अब उसने बताया कि मेरी गलती भी नहीं है। बच्चा बोला मैं तो बहुत टाइम से एक ही जगह पे था, इसी ने उठाया मुझे, यही कच्चा मांस लेके आया था और इसने मेरे ऊपर रखा और उसके बाद ले गया। उसी दिन से मैं इसके साथ हूँ। अब वो बोला पूरा बता कैसे आया इसके साथ। बोला मुझे ना एक तांत्रिक ने कील रखा था वहाँ पर पत्थर के नीचे और ये दूसरे गांव मांस लेने गया था, वहाँ से बकरे का मांस जब ला रहा था तो इसने मेरे ऊपर रखा अपना थैला और बगल में टॉयलेट करने लग गया। तो इसीलिए कहते हैं गाँव वगैरह में ना कि मांस लेके ना कहीं ज़्यादा दूर इधर उधर या सुनसान जगह पे नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं दुकान से लाए हो तो सीधा घर आओ, सुनसान जगह पे मत जाओ। बट उसकी गलती भी नहीं थी बच्चे की। और बच्चे को टॉयलेट आया उसने कर लिया। वहाँ क्या है, बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, ज़्यादा डर वर मानते नहीं। बट कई बार ऐसी कंडीशन हो आती है जो इस टाइप का हो जाता है। उस टाइम तो मुझे भी नहीं पता था बट अब जाके पता लगा है कि हाँ कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो कई चीज़ों से अट्रैक्ट होती हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं। अब वो गलती बच्चे की थी या आत्मा की। उस आत्मा से बोला कि कैसे जाएगा तू। जब तांत्रिक ने ये पूछा उसने बोला मैं नहीं जाऊँगा, अब तो मैं यहीं रहूँगा, बहुत सालों से मैं वहाँ था। तांत्रिक ने उसी झाड़ी को उठाया और उस बच्चे से टच कराया और टच करने के बाद उस पे चाकू से कट लगाए 3-4 और मंत्र पढ़ते हुए उसे मटकी में डाल दिया। मटकी के ऊपर लगाया ढक्कन और उसके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया। अब उसने तांत्रिक ने दोबारा पूछा जाएगा या इसी मटकी में रहेगा। पर उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद बताते हैं कि बच्चा धीरे धीरे ठीक हो गया था। आत्माएं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनसे अट्रैक्ट होती हैं और भी कई ऐसी रियल स्टोरीज हैं जिन पे मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें पहाड़ से और पहाड़ पे हमेशा अक्सर कोई ना कोई ऐसी कहानी हर घर में या हर तीसरे घर में होती है। या सुनिए।